वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लेके आए हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म का रिकैप जो आपको काफी टाइम तक डिस्टर्ब करेगी। ये फिल्म है अ क्योर फॉर वेलनेस जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट यूनिक है और कहानी बहुत ही ट्विस्टेड है। इसमें सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको शुरू से एंड तक सीट पर चिपका के रख देगा। तो अगर आपको माइंड बेंडिंग और क्रीपी स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस फिल्म की कहानी एक यंग एग्जीक्यूटिव की है जो स्विट्जरलैंड के एक रिमोट माउंटेन्स में एक वेलनेस सेंटर जाता है, लेकिन वहां जाके उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो उसके होश उड़ा देता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की टेरिफाइंग टेल का रिकैप। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ एक कंपनी एग्जीक्यूटिव अपने डेस्क पर काम करते करते अचानक कोलैप्स हो जाता है और मर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट लॉकहार्ट की तरफ, जो एक एम्बिशियस और यंग एग्जीक्यूटिव है। उसे बोर्ड रूम में बुलाया जाता है जहां उसके सुपीरियर्स उसे एक अर्जेंट टास्क देते हैं। उसे स्विट्जरलैंड के एल्प्स में एक रिमोट वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर से कंपनी के सीईओ पैम ब्रोक को वापस लाना है। पैम ब्रोक ने वहां से कांटेक्ट करना छोड़ दिया है और कंपनी को उसकी सख्त जरूरत है। अगर लॉकहार्ट ये काम पूरा नहीं करेगा तो उसका करियर खत्म हो सकता है, क्योंकि उस पे कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी का इल्जाम है। अब लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड की तरफ निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो ड्राइवर से बहुत सारी बातें करता है और जैसे ही वो एल्प्स पहुंचता है वहां का सीनिक ब्यूटी देख के वो हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी क्रीपी फीलिंग भी होती है। जब लॉकहार्ट वेलनेस सेंटर पहुंचता है तो उसे एक पुरानी कैसल लाइक बिल्डिंग दिखाई देती है जो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। यहाँ के पेशेंट्स और स्टाफ का बिहेवियर कुछ अजीब सा है। सब लोग बहुत ही काम और ट्रांस लाइक स्टेट में दिखाई देते हैं, जो लॉकहार्ट को सच में बहुत ही अजीब लगता है। साथ ही साथ लॉकहार्ट ये भी नोटिस करता है कि वहाँ कोई भी नेटवर्क कवरेज नहीं है। सारे पेशेंट्स मिनरल वाटर के ऑब्सेस्ड लगते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ का पानी उन्हें मिराक्युलस हीलिंग दे रहा है। लॉकहार्ट जल्दी से पैम ब्रोक से मिलना चाहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पैम ब्रोक को लेके ऑफिस जा सके, लेकिन वहाँ के स्टाफ बार बार उसे मना कर देते हैं, खासकर हेड डॉक्टर हेनरिच बॉलमर लॉकहार्ट को बताता है कि पैम ब्रोक अभी ठीक नहीं है और कुछ दिन और यहाँ रुकना जरूरी है। ये सुन के लॉकहार्ट बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड लॉकहार्ट डिसाइड करता है कि वो रात एक लोकल होटल में गुजारेगा और नेक्स्ट डे फिर से कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ से होटल जाने के वक्त उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जब एक डियर को बचाने के चक्कर में उसकी कार गिर जाती है। जब लॉकहार्ट होश में आता है तो वो वेलनेस सेंटर के एक रूम में होता है। उसके पैर में चोट लगी है। डॉक्टर बॉलमर उसे बताता है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन उसे यहाँ कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा। अब लॉकहार्ट यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो इस वेलनेस सेंटर को एक्सप्लोर करता है चीजें और भी अजीब होती जाती है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम हैना है। वो दूसरे पेशेंट से अलग है, कुछ ज्यादा ही भोली भाली और अजीब सी। हैना बताती है कि वो बचपन से यहाँ रह रही है और डॉक्टर बॉलमर ही उसका गार्डियन है। लॉकहार्ट क्यूरियस होता है, लेकिन सेंटर के ऑपरेशंस पर शक भी करने लगता है। सेंटर के स्टाफ बार बार उसे कह रहे हैं कि क्योर सिर्फ सेंटर के पानी से ही मिलेगा और सब पेशेंट्स बिना किसी सवाल के उस पानी को पी रहे हैं। एक दिन लॉकहार्ट सीक्रेटली रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है जहां उसे बड़े बड़े टैंक्स दिखते हैं जो पूरे के पूरे ईल से भरे हुए होते हैं। इस सीन को देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। फिर भी स्टाफ उसे कन्विंस कर देते हैं कि वो भी कुछ हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स ले, क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ही हाई है। ट्रीटमेंट के दौरान उसे सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक में डाला जाता है जो पानी और ईल से भरा होता है। ये एक्सपीरियंस इतना हॉरिफाइंग होता है कि लॉकहार्ट को हेलुसिनेशन होने लगता है। कुछ वक्त बाद लॉकहार्ट पैम ब्रोक को ढूंढने निकलता है और उसे पैम ब्रोक मिल भी जाता है, लेकिन अब पैम ब्रोक पूरी तरह से बदल चुका है। पहले पैम ब्रोक बहुत ही स्ट्रेस्ड और एंशियस होता था, लेकिन अब वो बहुत ही पीसफुल और डोसाइल पेशेंट बन गया है जो इस वेलनेस सेंटर को छोड़ के कंपनी वापस ही नहीं जाना चाहता। उसका मानना है कि ये वेलनेस सेंटर सच में उसकी बीमारी को ठीक कर रहा है। लॉकहार्ट को ये सब देख के और ज्यादा शक होने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ सब पेशेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब लॉकहार्ट वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो स्टाफ उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि उसका लेग इंजरी अभी भी सीरियस है। कहानी और भी डार्क हो जाती है जब लॉकहार्ट को सेंटर के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कई सालों पहले इस कैसल के एक मालिक बैरन थे जो इमॉर्टलिटी के खोज में इंसानों पर हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स करते थे।
उसने अपने खुद की बहन से शादी कर ली थी प्योर ब्लड लाइन के चक्कर में, लेकिन गांव के लोगों को यह सब पता चल गया और उन्होंने कैसल को जला दिया। सबसे अजीब बात है कि ये डॉक्टर बॉल्मर, जो अब यहाँ का हेड डॉक्टर है, जो यहाँ का पुराना मालिक बैरन की तरह एकदम सेम टू सेम दिखता है। और लॉकहार्ट को यह भी समझ में आता है कि क्योर का असली राज क्या है। ये सब कुछ इल्स के अंदर से निकाली गई एक मिस्टीरियस सीरम के बारे में है। सेंटर के नीचे एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है जहां इल्स का यूज करके एक सीरम बनाया जाता है। यह सीरम पेशेंट्स को दिया जाता है जिससे उनकी जिंदगी लंबी हो जाती है, लेकिन यह पानी एक्चुअली उन्हें धीरे धीरे मार रहा है। डॉक्टर बॉल्मर और उसकी टीम पेशेंट्स को यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उनके लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने इमॉर्टिलिटी के ऑब्सेशंस को पूरा करने के लिए। हैना के साथ लॉकहार्ट की बॉन्डिंग बढ़ने लगती है और वो इसे बताती है कि वो दूसरे पेशेंट जैसे नहीं है, वो बहुत स्पेशल है। जैसे जैसे लॉकहार्ट और रिसर्च करता है उसे पता चलता है कि हैना बैरन की एक्सपेरिमेंट का एक लिविंग प्रूफ है और डॉक्टर बॉल्मर, जो असल में वही बैरन है, अब हैना के साथ अपने ब्लड लाइन आगे बढ़ाना चाहता है। क्लाइमैक्स में लॉकहार्ट और हैना वहां से भागने की कोशिश करते हैं और बॉल्मर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बॉल्मर अपना प्लान रिवील करता है। वो हैना से शादी करके अपना प्योर ब्लड लाइन को कंटिन्यू करना चाहता है। लॉकहार्ट और बॉल्मर के बीच एक इंटेंस फाइट होती है जहां लॉकहार्ट पूरे वेलनेस सेंटर को जलाकर खत्म करने में कामयाब हो जाता है। आखिरी सीन में लॉकहार्ट और हैना एक बाइसाइकिल पर बैठकर जल्दी से पहाड़ों से नीचे भाग जाते हैं। पहाड़ से नीचे आते हुए उसका बाइसाइकिल एक कार से टकरा जाता है और उस कार से उसके ऑफिस के कलीग्स बाहर निकलते हैं जो लॉकहार्ट को वापस लेने आते हैं। लेकिन अब लॉकहार्ट का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब अपने पुराने कॉर्पोरेट लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता। एक क्रीपी सी स्माइल के साथ वो हैना के साथ और दूर निकल जाता है, हमेशा के लिए अपने पास्ट को छोड़कर। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अ क्योर फॉर वेलनेस एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो ह्यूमन ऑब्सेशन, इमॉर्टिलिटी और एम्बिशन के डार्क साइड्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का एटमॉस्फेयर और हॉन्टिंग विजुअल्स व्यूअर को शुरू से एंड तक एज पर रखता है और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही जबरदस्त है। जैसे जैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है, ऑडियंस को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस हद तक इंसान अपने जिंदगी को लंबी करने के लिए जा सकता है, चाहे इसके लिए दूसरों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। ये था अ क्योर फॉर वेलनेस का रिकैप। आई होप ये रिकैप आपको पसंद आया हो। सब्सक्राइब फॉर मोर रिकैप्स लाइक दिस।